दोस्तों आज इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच का आखिरी दिन खेला गया, जहां आज का दिन रोमांच से भरा देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी की, फिर भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड लायंस को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का। दोस्तों क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट का आखिरी दिन कुछ ऐसे रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। जहां एक और मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों की धुआंधार पारी ने टहलका मचा दिया, वहीं इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। आपको बता दें कि इंडिया ए की टीम ने मैच की शुरुआत करते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम की सधी हुई बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने अपनी पहली पारी में कुल 348 रन बनाए। यह स्कोर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह इंग्लिश पिच की परिस्थितियों और गेंदबाजों के डिसिप्लिन अटैक के सामने एक सम्मानजनक टोटल था। इसके जवाब में इंग्लैंड लायंस ने भी शानदार प्रतिरोध दिखाया। उनकी ओर से टॉप ऑनर्डर ने अच्छी शुरुआत दी और मिडिल ऑनर्डर ने भी जिम्मेदारी निभाई। नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड लायंस की टीम ने अपनी पहली पारी में 327 रन बना लिए, यानी इंडिया ए को मिली केवल 21 रनों की मामूली बढ़त। अब बारी थी दूसरी पारी की, और यहीं से मैच ने एक नया रुख लिया। चौथे दिन तक इंडिया ए की टीम पूरी तरह से खेल पर हावी हो चुकी थी। बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सभी को प्रभावित किया। स्टंप्स तक स्कोरबोर्ड पर 507 रन 7 विकेट के ऊपर चमक रहा था। इस पारी की सबसे बड़ी बात थी टानुष कोटियन का शानदार शतक और अंशुल कंबोज का दमदार अर्धशतक। ये दोनों बल्लेबाज जैसे मैदान पर टिके नहीं, बल्कि जमे हुए तूफान बन चुके थे। चौथे दिन तक इंडिया ए के पास में 528 रन की लीड आ चुकी थी, जिसके बाद आज मैच के अंतिम दिन की शुरुआत हुई कोटियन और अंशुल कंबोज की जोड़ी के साथ। दोनों ने अपनी पारी को वहीं से आगे बढ़ाया जहां चौथे दिन खत्म किया था। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज बहुत सतर्कता से खेले, कोई गैर जरूरी रिस्क नहीं लिया, बाउंड्री भी नहीं आई और रन रेट भी कम रहा। लग रहा था कि टीम रणनीतिक तौर पर दिन की शुरुआत में गेंदबाजों को थकाना चाहती है, और फिर अचानक इस खामोशी में से निकलकर एक तूफान ने दस्तक दी। लगातार 2 ओवरों में 5 चौके लगाए गए। गेंदबाजों पर अचानक प्रेशर बनने लगा और फील्डिंग साइड में अफरा तफरी मच गई। दोनों बल्लेबाजों का आपसी तालमेल लाजवाब था। रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार और बाउंड्री की टाइमिंग क्लासिक। पारी के 136वें ओवर में इंडिया ए का स्कोर 550 रन के पार चला गया। दर्शकों में जोश था, ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज रही थीं और इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसे हैरानी में डूबे हुए थे। जिसके बाद अंशुल कंबोज ने जैसे ही क्रिस वॉक्स की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, वैसे ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा, क्योंकि यह छक्का उनके करियर के पहले शतक को पूरा करने वाला था। 106 रनों की ये पारी न केवल उनके लिए यादगार रही, बल्कि यह एक बयान भी था कि वो बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। वहीं कोटियन की आक्रामकता भी थमी नहीं। उन्होंने भी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया और फिर 150 रनों का आंकड़ा पार कर डाला, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। पहले सेशन के समाप्त होते होते इंडिया ए का स्कोर 600 के पार पहुंच चुका था। अब यह पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला बन चुका था। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए, लेकिन कोटियन और कंबोज की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। कुछ ही देर बाद कोच और कप्तान की सहमति से इंडिया ए की टीम ने अपनी दूसरी पारी 613 रनों पर डिक्लेयर कर दी। अब इंग्लैंड लायंस के सामने लक्ष्य था 634 रन। टेस्ट इतिहास में इतने बड़े स्कोर का पीछा करने का कारनामा अभी तक बहुत कम टीमों ने ही किया है, और ऐसे में इस युवा भारतीय टीम ने जो साहस, अनुशासन और अटूट एकाग्रता दिखाई, वो काबिल ए तारीफ है। कोटियन ने 165 रनों की नाबाद पारी खेली, एक ऐसी इनिंग्स जिसमें तकनीक, समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मेल था। वहीं अंशुल कंबोज ने 106 रन की क्लासिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजों को भी अपनी लाइन लेंथ भूलने पर मजबूर कर दिया। अब 5वें दिन का पहला सेशन खत्म हो चुका था। कोटियन और अंशुल कंबोज की ऐतिहासिक साझेदारी के दम पर इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी 612 रनों पर घोषित कर दी थी, और इंग्लैंड लायंस के सामने एक ऐसा लक्ष्य रख दिया था जिसे हासिल करना तो दूर, उसके करीब पहुंचना भी नामुमकिन जैसा लग रहा था। 634 रनों का पहाड़। अब सबकी निगाहें थीं इंग्लैंड की दूसरी पारी पर।
क्या उनके बल्लेबाज इस भारी दबाव को झेल पाएंगे? क्या वो कम से कम मैच को ड्रा की ओर ले जा पाएंगे, या फिर इंडिया ए की युवा ब्रिगेड इस खेल को महज औपचारिकता बनाकर जीत की दहलीज पार कर लेगी? जहां लंच के बाद जैसे ही इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई, टॉम हेंस और मैकिनी क्रीज पर आए। स्टेडियम में सन्नाटा था, लेकिन माहौल में घुली हुई उम्मीदें और घबराहटें साफ महसूस हो रही थीं। यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। रन की जरूरत से कहीं ज्यादा विकेट न खोने की चुनौती थी। टीम इंडिया के गेंदबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, खासकर तुषार देशपांडे, जो नई गेंद लेकर दौड़ पड़े थे, जैसे आज कुछ अलग ही इरादे लेकर आए हों। पहले 5 ओवरों में हेंस और मैकिनी ने संयम से खेलते हुए कोई खतरा नहीं लिया। बॉल को अच्छे से छोड़ना, डिफेंस में मजबूती दिखाना, एकदम किताबों जैसी टेस्ट ओपनिंग। लेकिन जैसा कि टेस्ट क्रिकेट की खूबी है, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वही पारी का छठा ओवर और गेंदबाजी कर रहे थे तुषार देशपांडे। बॉल की सीम मूवमेंट और सटीक लाइन लेंथ ने टॉम हेंस को परेशान कर दिया था, और फिर एक शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई। टॉम हेंस ने ड्राइव खेलनी चाहिए, लेकिन बल्ले का किनारा सीधे स्लिप में खड़े नीतीश रेड्डी के हाथों में चला गया। हेंस सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया को पहली सफलता मिल चुकी थी, और वह भी इतनी जल्दी। मैदान पर हलचल शुरू हो गई। खिलाड़ी एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे, और डगआउट में कोचिंग स्टाफ के चेहरे पर मुस्कान थी। इसी मौके का इंतजार कर रहे थे अंशुल कंबोज। बल्लेबाजी में शतक ठोकने के बाद अब उनका इरादा गेंद से भी मैच का रुख मोड़ने का था, और उन्होंने ये काम जिस अंदाज में किया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पारी का 9वां ओवर करने आए अंशुल, पहली गेंद से ही उनकी लय अलग नजर आ रही थी। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एमिलियो गे को एक ऐसी गेंद पर खेलने को मजबूर किया जो ऑफ स्टंप से हल्की अंदर आती थी। गे ने डिफेंस किया, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा और कीपर ध्रुव जुरेल का शानदार कैच, और बस इंग्लैंड को दूसरा झटका लग चुका था। गे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन कंबोज का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। ओवर की चौथी गेंद नए बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स को क्रीज पर टिकने का मौका भी नहीं मिला। गेंद सीधी अंदर आई और कॉक्स का बल्ला गेंद को मिस कर गया। क्लीन बोल्ड, जहां जॉर्डन कॉक्स खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में 2 विकेट, और अब इंग्लैंड लायंस का स्कोर था 26 रन पे 3 विकेट। इंग्लैंड लायंस पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी। दर्शकों के लिए ये एक तरफा झटका नहीं था, बल्कि एक नाटकीय मोड़ था जिसने मैच को बेहद रोमांचक बना दिया। 3 झटकों के बाद इंग्लैंड लायंस को अब किसी चमत्कार की जरूरत थी। नए बल्लेबाज थे मैकिनी, जो पहले से ही क्रीज पर टिके हुए थे, और उनके साथ आए जेम्स रियू। इन दोनों बल्लेबाजों ने रणनीति बदलते हुए अब पूरी तरह डिफेंसिव गेम अपनाया। हर रन कीमती था, और हर गेंद को खेलने में पूरे शरीर का संतुलन दिखा रहे थे। गेंदबाज भी लगातार लाइन बदल रहे थे, फील्डर हर दिशा में हरकत में थे, लेकिन इन दोनों ने जैसे ठान लिया था इस सेशन में विकेट नहीं देना। धीरे धीरे टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। दूसरे सेशन खत्म होने का समय नजदीक आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड लायंस के लिए सबसे खराब समय शायद बीत गया है। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच यहीं छुपा होता है। जब आप थोड़ी राहत महसूस करने लगते हैं, तभी खेल चौंका देता है। सेशन एंड होने से ठीक पहले गेंद थामने आए तनुष कोटियन, जिनकी बल्लेबाजी ने पहले ही मैच को एक तरफा बना दिया था, और अब गेंदबाजी में भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। ओवर की शुरुआत से ही उनकी गेंदबाजी में घातक टर्न था, और फिर ओवर की तीसरी गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जेम्स रियू LBW, गेंद सीधी पैड पर लगी, अपील हुई और अंपायर की उंगली ऊपर। रियू सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए। फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने मैकिनी को ऐसी गेंद डाली जिसे वह बल्ले पर सही तरीके से नहीं ले पाए। हल्का सा किनारा और कीपर जुरेल ने बिना गलती के कैच लपक लिया। मैकिनी 26 रन पर आउट। अब इंग्लैंड लायंस की आधी टीम 64 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। दूसरा सेशन भी यही खत्म हुआ। अब इंग्लैंड लायंस के लिए अब मैच ड्रा करना भी किसी सपने जैसा लग रहा था। इंडिया ए की टीम का हौसला आसमान छू रहा था। हर खिलाड़ी की आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही थी। बॉल रिवर्स स्विंग कर रही थी, स्पिन घातक हो चुकी थी, और हर विकेट पर खुशी का वो उबाल था जो पूरे देश के फैंस को गर्व से भर देता है। अब बस 5 विकेट और इंडिया ए टेस्ट इतिहास के एक और यादगार पन्ने पर अपना नाम लिखने को तैयार थी। जिसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाज मैक्स होल्डन और जॉर्ज हिल के साथ हुई। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। मैदान पर हर गेंद के साथ चीख पुकार, स्लिप में खड़े फील्डरों की तालियां और बॉलर की आंखों में ज्वाला, सब कुछ एक युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। सेशन का 5वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, गेंदबाजी करने आए थे तुषार देशपांडे, और फिर जो हुआ
उसने मैच की दिशा ही बदल दी। देश पांडे ने एक शानदार इन स्विंगर फेंका जो हवा में हल्का सा मूव हुआ और सीधे स्टंप्स पर जा लगी। मैक्स होल्डन पूरी तरह चकमा खा गए। उन्हें लगा गेंद बाहर जा रही है, लेकिन आखिरी पल में गेंद अंदर आई और उनके डिफेंस को चीरते हुए स्टंप्स उड़ा दिए। मैदान में भारत के खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। होल्डन सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंडिया ए को मिली पहली सफलता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही ओवर में एक और बड़ा धमाका हुआ। इस बार गेंदबाज थे खलील अहमद। खलील की गेंदबाजी में उस वक्त एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने जॉर्ज हिल को एक लेंथ गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और तेजी से अंदर आई। हिल पूरी तरह बीट हो गए और गेंद ने उनके स्टंप्स को उड़ा दिया। इंग्लैंड लायंस का 7वां विकेट गिर चुका था और भारत ए की टीम का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। जॉर्ज हिल सिर्फ 5 रन ही बना सके। अब स्थिति यह हो गई थी कि इंडिया ए को जीत के लिए सिर्फ 3 विकेट की दरकार थी। चारों तरफ चर्चा होने लगी, क्या इंडिया ए इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेगा? क्या इंग्लैंड लायंस 150 रन भी पार कर पाएगा? लेकिन इसके बाद एक छोटा सा मोड़ आया। क्रीज पर आए 2 बल्लेबाज क्रिस वॉक्स और फरहान अहमद। इन दोनों ने परिस्थिति को अच्छी तरह से समझा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने हर गेंद को ध्यान से देखा, जरूरत पड़ने पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और बाहर जाती गेंदों को समझदारी से छोड़ते रहे। दोनों ने डिफेंस में धैर्य दिखाया और धीरे धीरे इंग्लैंड लायंस की पारी को 100 रन के पार पहुंचाया। मैदान में अब एक अजीब सी शांति थी। भारत को जीत चाहिए थी, लेकिन समय तेजी से बीतता जा रहा था। अब इस मैच में सिर्फ 20 ओवर बचे थे और इंग्लैंड के पास अभी भी 3 विकेट थे। लग रहा था कि कहीं यह मैच ड्रा न हो जाए, लेकिन तभी मैदान में तूफान की एंट्री हुई। नाम था खलील अहमद। खलील ने वापसी की और इस बार उनका इरादा साफ था, विकेट निकालना। उन्होंने क्रिस वॉक्स को एक तेज और उठती हुई गेंद डाली जिसे वॉक्स ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट के पीछे खड़े ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। भारत को 8वां विकेट मिल चुका था। क्रिस वॉक्स ने 17 रन बनाए थे, लेकिन उनकी विकेट ने भारत को जीत के और करीब ला दिया। अभी दर्शक इस जश्न से उबरे भी नहीं थे कि अगला ओवर फिर खलील लेकर आए और इस बार शिकार बने फरहान अहमद। खलील ने उन्हें एक बाहर जाती गेंद डाली जिस पर अहमद ने स्लिप की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। फरहान अहमद ने 15 रन बनाए और इंग्लैंड लायंस का 9वां विकेट भी गिर चुका था। अब स्कोरबोर्ड पर 123 रन और 9 विकेट डाउन। भारत को अब जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो यह आखिरी शिकार भी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। अंतिम झटका देने की जिम्मेदारी ली युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने। उन्होंने जोश टंग के खिलाफ एक बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया। तेज गति और सटीक लाइन लेंथ के साथ फेंकी गई गेंद टंग को पूरी तरह चकमा दे गई। गेंद सीधा अंदर आई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई और इसी के साथ इंग्लैंड लायंस की पूरी टीम 123 रनों पर ऑन आउट हो गई। भारत ए ने यह मुकाबला 510 रनों के भारी भरकम अंतर से जीत लिया। यह जीत सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक करारी चेतावनी थी इंग्लैंड लायंस के लिए कि भारत की युवा टीम किसी से कम नहीं। इस मैच में हर गेंदबाज ने अपना योगदान दिया, लेकिन अगर बात की जाए असली हीरो की तो खलील अहमद का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने एक के बाद एक 2 अहम विकेट निकालकर मैच का रुख ही बदल दिया। वहीं तुषार देशपांडे और अंशुल कंबोज ने भी अपने मौके का पूरा फायदा उठाया। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि खलील अहमद इस मैच के असली हीरो थे या किसी और ने आपके दिल में जगह बनाई? कमेंट करके जरूर बताइए।